I am Dr. Sheetal and welcome to my channel Medicos in Minutes. So today's my topic is very interesting and very important for all the ANC patients, which is known as preeclampsia or PIH. PIH means pregnancy induced hypertension. So सबसे पहले क्या होता है ये? Pregnancy induced hypertension means pregnancy में blood pressure का बढ़ना. मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा गया है, जैसे हम बोलते हैं आपको प्रश्न पूछता है मैडम अब हमें कितने दिन बाद चेकअप कराने आना है, भाई चेकअप कराने आ गए, अब आपको क्या चेक करना है, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग? फर्स्ट इज ब्लड प्रेशर. इट्स सो इंपॉर्टेंट. क्यों? क्योंकि क्या इंपॉर्टेंस है उसकी, जो हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे. आपको ईच एंड एवरी विजिट, हर एंटीनेटल विजिट में पेशेंट का ब्लड प्रेशर चेक करना है, पेशेंट का वेट गेन चेक करना है एंड पेशेंट का फीटल हार्ट साउंड, दैट इज कार्डियक एक्टिविटी, फीटल बच्चे की धड़कन सुननी है. अगर कभी भी पेशेंट का ब्लड प्रेशर आपको 140-190 से ज्यादा मिलता है, दैट इंडिकेट्स कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा है और अब हम उसको नाम दे देंगे दैट इज प्री-एक्लेम्शिया. प्री-एक्लेम्शिया मींस एक्लेम्शिया के पहले. एक्लेम्शिया मतलब होता है झटके आना, दैट इज कन्वर्जन्स और सीजर्स. ठीक है, तो अगर आपने प्रेगनेंसी के इस ब्लड प्रेशर को कंट्रोल नहीं किया तो आगे जाके पेशेंट कन्वर्ट होगी प्री-एक्लेम्शिया से एक्लेम्शिया में. दैट मीन्स पेशेंट को झटके आएंगे, कन्वर्जन्स आएंगे और एक बार के झटके आने से मदर एंड बेबी दोनों की जान को खतरा हो सकता है. सो आर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मोटो इज कि हम किसी भी पेशेंट का बीपी नहीं बढ़ने देते हैं. इन योर एंटीनेटल विजिट्स अगर आपको फील होता है कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, देन वी स्टार्ट मेडिकेशंस. एंड इन स्पाइट ऑफ गिविंग ऑल मेडिकेशंस, अगर आपको लगता है कि पेशेंट का बीपी और ज्यादा बढ़ता जा रहा है, टैबलेट से कंट्रोल नहीं हो रहा है, इंजेक्टेबल से कंट्रोल नहीं हो रहा है, देन द डेफिनेटिव ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इज टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. नो वे, वो 7वां महीना है, 8वां महीना है, 9वां महीना है, हमें मतलब नहीं है. बिकॉज जैसे जैसे ब्लड पेशेंट का प्रेगनेंसी का टाइम बढ़ेगा, पेशेंट का ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और कंट्रोल नहीं हुआ तो इट इज अ मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर. पेशेंट की पूरी बॉडी के ऑर्गन्स को डिस्टर्ब करेगा एंड इट विल लीड्स टू मैटरनल डेथ. So the definitive treatment of choice is termination of pregnancy if this blood pressure is not controlled by medical or by the injectable methods. So let's start in detail. So now the definition. So definition is it is a multi-system disorder of unknown etiology. Causes is unknown, we don't know कि किसी को प्राइमरी पेशेंट, प्राइमरी मीन्स जिसको फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी हुई है उसको ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, और मल्टी पेशेंट जिनके 3-4 बच्चे हो चुके होते हैं उनको बढ़ेगा, जिनकी एज कम है जिन पेशेंट्स की उनको बढ़ेगा, और द एल्डरली प्राइमरी जो पहली बार प्रेग्नेंट हुई है लेकिन ज्यादा एज में हुई है, दैट इज मोर देन 35 ईयर्स, किस में बढ़ेगा वी डोंट नो, इट इज ऑफ अननोन etiology. हर पेशेंट्स में हर प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं. सो इट इज अ मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर ऑफ अननोन etiology विद हाइपरटेंशन ऑफ मोर देन 140/90. पेशेंट का ब्लड प्रेशर 140/90 विथ इडीमा, पेशेंट को स्वेलिंग आने लगेगी, विथ प्रोटीन यूरिया, यूरिन में कलर चेंज होगा, यूरिन में प्रोटीन निकलने लगेगा, और बोथ इंड्यूस्ड बाय प्रेगनेंसी आफ्टर 20 वीक्स. मेन इंपॉर्टेंट है कि प्री एक्लेम्शिया जो होगा आफ्टर 20 वीक्स होगा, दैट मीन्स 5 मंथ के बाद बीपी बढ़ेगा. बट सपोज 3 मंथ में पेशेंट आपके पास आई और पेशेंट का बीपी बढ़ा हुआ है तो इट माइट बी आइदर ये एसेंशियल हाइपरटेंशन है. एसेंशियल हाइपरटेंशन मीन्स पेशेंट को पहले से ब्लड प्रेशर की शिकायत थी और अब वो प्रेग्नेंट हुई है, और माइट बी सम रिनल डिसऑर्डर्स, हो सकता है उसकी किडनी खराब हो इसीलिए उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है. और अगर ये कुछ चीजें नहीं, कोई हिस्ट्री नहीं है, पेशेंट का ब्लड प्रेशर पहले नॉर्मल रहता था बट बिफोर 20 वीक्स अगर आपको ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ मिल रहा है तो इट माइट बी अ केस ऑफ एच मोल और एक्यूट पॉलीहाइड्रमनियोज. एच मोल मीन्स हाइड्रेटिफॉर्म मोल, जो मैं अपने लास्ट वीडियो में पूरा डिस्क्राइब कर चुकी हूँ कि एच मोल इज अ मोलार प्रेगनेंसी जहां पर कंसीवमेंट होता है, प्रेगनेंसी होती है, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है, बट इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ फीटस बनने की जगह यहाँ पर ग्रेप लाइक छोटे छोटे क्लस्टर्स बन जाते हैं एंड दैट कंडीशन इज नोन एज एच मोल. सो एच मोल में ब्लड प्रेशर बढ़ेगा पेशेंट का लेकिन बिफोर 20 वीक्स. एंड एक्यूट पॉलीहाइड्रमनियोज मीन्स जो लाइकर होता है, जो बैग ऑफ लाइकर होता है जहां पर, जिसको हम लोग एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं, अगर वो सडनली ऑल ऑफ अ सडन बहुत ज्यादा अमाउंट का होने लगे तो दैट कंडीशन इज नोन एज एक्यूट पॉलीहाइड्रमनियोज. ये दो कंडीशन ऐसी हैं जहां पर आपको ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ मिलेगा प्रेगनेंसी में लेकिन बिफोर 20 वीक्स. सो नेक्स्ट द क्लिनिकल फीचर्स. क्लिनिकल फीचर्स में हमेशा दो चीजें होती हैं, वन इज सिम्टम एंड सेकंड इज साइन. सिम्टम्स वो होते हैं जो पेशेंट आपको बताएगा, साइंस वो होते हैं जो डॉक्टर आपके अंदर चेक करेगा. इन दोनों चीजों को मिला के बोला जाता है क्लिनिकल फीचर्स. सो द फर्स्ट क्लिनिकल फीचर इज इंपॉर्टेंट, और याद रखना ये जो क्लिनिकल फीचर्स हैं ये सीक्वेंस में है, पेशेंट को इसी सीक्वेंस में प्रॉब्लम स्टार्ट होगी. तो फर्स्ट इज वेट गेन.
वेट गेन तो सबका होता है प्रेगनेंसी में, बट एक्सेसिव वेट गेन, नॉर्मल प्रेगनेंसी नॉर्मली 12 kg का वेट गेन होता है ड्यूरिंग 9 months, बट यहाँ पर पेशेंट का एक्सेसिव वेट गेन होने लगेगा। क्यों होने लगेगा? बिकॉज ऑफ द इडिमा। पेशेंट को स्वेलिंग आने लगेगी। स्टार्टिंग में स्वेलिंग एंकल से स्टार्ट होगी, तो इट स्टार्ट फ्रॉम द एंकल, स्पेशली द मॉर्निंग टाइम में, जैसे मॉर्निंग उठेगा एंकल इडिमा रहेगा, और सम टाइटनेस ऑफ द रिंग फिंगर, उंगलियों में अंगूठियां जो होती है वो फंसने लगेंगी, थोड़ा सा दिन तक आते हैं। नॉर्मली होता है क्या है, बहुत सारे पेशेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है कि सुबह उठते हैं तो रिंग फिंगर टाइट हो जाती है या स्लीपर्स पर टाइट होने लगती हैं, एंकल एडिमा मिलता है, बट जब चलने लगते हैं, मोबिलाइजेशन होने लगता है, तो सारी एडिमा अपने आप ही सबसाइड हो जाता है। बट इस केस में स्टार्टिंग होगी एडिमा की एंकल से, और द टाइटनेस ऑफ रिंग फिंगर से स्टार्टिंग हो सकती है, बट दिस एडिमा प्रोग्रेसिवली गोज ऑन इंक्रीजिंग। ये फेस पर आएगा, ये इनफैक्ट एब्डोमिनल वॉल पर आएगा, जब आप पेट पे भी स्किन को दबाओगे तो पिटिंग एडिमा मिलेगा, इवन वल्वा तक आ जाता है, एंड टू होल ऑफ द बॉडी। मोस्ट ऑफ द टाइम जब पेशेंट हमारे पास ओपीडी में आती है, सो चेहरे को देख के और पूरे उसके पफिनेस को देख के हम लोग समझ जाते हैं कि माइट भी इसका ब्लड प्रेशर बहुत हाई है और ये एक्लेम्शिया में जा रही है। सो नाउ द व्हाट आर द अलार्मिंग सिम्टम्स? अलार्मिंग सिम्टम्स क्या है कि जहां हम बोलेंगे ये पेशेंट के लिए फल्मिनेंट हो रहा है, पेशेंट की जान को खतरा हो सकता है। सो उसके लिए सी दिस इज अ जिंगल, ये जिंगल है हौदी। आपको मालूम है पहले गांव में जो पानी की टंकियां होती थी ना, उसको हम लोग हौदी बोलते थे, तो यहाँ पर भी है हौदी। एच फॉर हेडेक, पेशेंट को हेडेक होगा विच माइट बी फ्रंटल और द ऑसिपिटल। ओलिगोयूरिया, ओलिगोयूरिया यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा, विच मीन्स लेस देन 500 ml पर 24 आवर्स, इसको ओलिगोयूरिया बोलेंगे। दैट मीन्स कि सबसे पहले किडनी इन्वॉल्व हो रही है। डिस्टर्ब स्लीप, पेशेंट को नींद नहीं आएगी। एपिगैस्ट्रिक पेन, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एपिगैस्ट्रिक पेन, उसको पेट के बिल्कुल बीचों बीच, इस जगह को बोलते हैं एपिगैस्ट्रियम, इस जगह पर पेन होगा। एंड डू रिमेंबर, वाइवा का फेवरेट क्वेश्चन है कि व्हाई दिस एपिगैस्ट्रिक पेन स्टार्ट्स, तो एपिगैस्ट्रिक पेन होगा, एंड प्लस पेशेंट को वोमिटिंग्स होंगी, वोमिटिंग विच माइट बी कॉफी कलर, it is important. So this coffee color of vomiting plus epigastric pain is either due to hemorrhagic gastritis, that means bleeding होने लगी है उसको स्टमक से, or because of the subcapsular hemorrhage in the liver। इसका मतलब है कि आपका लीवर भी इन्वॉल्व हो गया। तो पहले यहाँ तो आपकी किडनी इन्वॉल्व हुई थी, अब यहाँ पर लीवर भी इन्वॉल्व हो गया। सो दिस एपिगैस्ट्रिक पेन and vomitings is either because of hemorrhagic gastritis or because of subcapsular hemorrhage. And the last but not the least is the eye symptom. Patient is having blurred or the diminished vision. Pregnancy में किसी भी पेशेंट ने अगर आपको बोला है कि मुझे कम दिख रहा है, धुंधला दिख रहा है, सबसे पहले दिस इज अलार्मिंग सिम्टम कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। सो दीज 5 आर नोन एज अलार्मिंग सिम्टम्स, मतलब पेशेंट का ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा है। सो एच फॉर हेडेक, ओ फॉर ओलिगोयूरिया, डी फॉर डिस्टर्ब स्लीप, ई फॉर एपिगैस्ट्रिक पेन एंड ई फॉर आई सिम्टम्स। Investigations. So what are the investigations? First and foremost is urine routine microscopy. बहुत सिंपल टेस्ट है, यूरिन लो और पेशेंट का 100-150 रुपीज में इसको भेज दो। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या आएगा, क्योंकि मैंने अभी क्लिनिकल पिक्चर में बताया है ओलिगोयूरिया था सब फर्स्ट सिम्टम कि सबसे पहले उसको इडिमा होगा, उसको किडनी में से ओलिगोयूरिया मतलब यूरिन कम हो सकता है। प्रोटीनयूरिया, प्रोटीनयूरिया इज मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन कि यूरिन में से प्रोटीन लीक आउट होने लगेगा। तो यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी में अगर आपको लग रहा है कि प्रोटीनयूरिया हो रहा है तो दिस इज अलार्मिंग सिम्टम, ये सिंपल बात नहीं है, दैट मीन्स कि पेशेंट की किडनी पे इफेक्ट आ गया है। सेकंड इज हेमेटोलॉजिकल टेस्ट, कंप्लीट ब्लड पिक्चर, क्योंकि हमको इसमें प्लेटलेट्स काउंट देखने हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कोगुलेशन प्रोफाइल, क्योंकि लीवर इन्वॉल्व हो रहा है बिकॉज ऑफ द सब कैप्सुलर हेमरेज, जो उसको एपिगैस्ट्रिक पेन हो रहा था बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लीवर। तो यहाँ पर कोगुलेशन प्रोफाइल डिस्टर्ब होगी, क्योंकि लीवर डिस्टर्ब हो रहा है तो पेशेंट को ब्लीडिंग प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी। सो कंप्लीट ब्लड पिक्चर, कोगुलेशन प्रोफाइल एंड द लीवर फंक्शन टेस्ट, दीज आर द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट हेमेटोलॉजिकल टेस्ट जो हमें पेशेंट की तुरंत करवाने इमरजेंसी में। ऑप्थेल्मोलॉजिक एग्जामिनेशन, सबसे पहले उसको आई के डॉक्टर के पास रेफर करना है फॉर द ऑप्थेल्मोलॉजी एग्जामिनेशन कि उसके आईज पे कितने चेंजेस आ रहे हैं। अगर आईज पे इसके बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं तो नो वे, प्रेगनेंसी का कितना टाइम पीरियड चल रहा है, द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइसेस कि हम उसको तुरंत इंजेक्टेबल पर डालेंगे एंड उसको एडमिट करेंगे। और अगर कंट्रोल हो गया, पेशेंट की आई साइट्स नॉर्मल हो गई, दैट इट्स ओके। अगर नहीं हो रही हैं, सारे आपके इन्वेस्टिगेशन डिटोरेट होते चले जा रहे हैं, प्रोटीनयूरिया बढ़ता चला जा रहा है, तो अल्टीमेट ट्रीटमेंट ऑफ चॉइसेस टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। So ophthalmologic examination and the fetal monitoring. These 4 are the 4 most important investigation जो हम रेगुलर रूटीनली पेशेंट्स का करवाते रहेंगे जब तक हम पेशेंट का बेबी को डिलीवर नहीं करवा दें। So now come to the treatment. What is the treatment for this preeclampsia? So first is the home treatment. अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं, सब सी
सब द फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट इज द अलार्मिंग सिम्टम्स। अगर पेशेंट में अलार्मिंग सिम्टम्स नहीं है देन वी हैव टू गो फॉर द होम ट्रीटमेंट। अलार्मिंग सिम्टम्स मीन्स हेडेक नहीं है, एपिगैस्ट्रिक पेन नहीं है, पेशेंट का यूरिन बिल्कुल नॉर्मल है, यूरिन टेस्ट करवाया जो कि नॉर्मल आ रहा है, ठीक है, पेशेंट का आई साइट्स बिल्कुल नॉर्मल है, देन यू हैव टू गो फॉर होम ट्रीटमेंट। पेशेंट को रेस्ट के लिए बोलेंगे एंड दैट टू इन द लेफ्ट लैटरल पोजीशन, बिकॉज लेफ्ट लैटरल पोजीशन पे वीना कावा का कंप्रेशन बहुत कम होता है एंड फॉर दैट फीटल सर्कुलेशन जो होता है बहुत अच्छा इंप्रूव्ड होता है, बेबी में ब्लड बहुत अच्छा जाता है और बेबी की ग्रोथ प्रॉपर होती है। सो द रेस्ट इन द लेफ्ट लैटरल पोजीशन, इंक्रीज द प्रोटीन डाइट्स, ठीक है, माइल्ड सेडेटिव एट द बेड टाइम एंड देन वेट फॉर 1 minute 1 week, सॉरी, वेट फॉर 1 week। इफ ब्लड प्रेशर इज इन कंट्रोल, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है, पेशेंट को कोई सिम्टम्स नहीं है, सारे सिम्टम्स ठीक हो गए, सारे इन्वेस्टिगेशंस नॉर्मल आ गए हैं, देन इट्स ओके, कंटिन्यू दिस ट्रीटमेंट टिल 37 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। सपोज इफ देर इज नो रिलीफ, ब्लड प्रेशर कंटिन्यूशन में बढ़ता चला जा रहा है या पेशेंट को हेडेक हो रहा है, ब्लडिंग विजन बढ़ रही है, देन एडमिट द पेशेंट। सो द पर्पज ऑफ एडमिशन इज टू कंट्रोल द ब्लड प्रेशर, ठीक है, टू कंट्रोल द चेंजेस इन द हीमोडायनेमिक्स, जो चेंजेस हो रहे हैं उसको कंट्रोल करना। सो बाय द एडमिशन हम इसको ट्रीटमेंट देंगे। ड्रग्स इसमें जो यूज करते हैं हम लोग दैट इज मिथाइल डोपा, लेबिटालॉल एंड द निफिडिपिन, दीज आर द ड्रग्स जो कि हम ओरली दे सकते हैं। एंड आफ्टर एडमिशन, एडमिशन हम कब करेंगे, जब पेशेंट हाइपरटेंसिव क्राइसिस में जा रहा है, दैट मीन्स बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा है। सो ड्यूरिंग बाय द एडमिशन हम इसको आईवी इन्फ्यूजन देंगे, आईवी इंट्रावीनस इंजेक्शंस देंगे आइदर लेबिटालॉल के, हाइड्रोलिसिन्स के। ये इन्फ्यूजन तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक कि बीपी, इडीमा, प्रोटीन्यूरिया ये तीनों चीजें सबसाइड ना हो जाएं। अगर ऐसा लग रहा है कि इडीमा ठीक है, जितना हो गया है वो कम नहीं होगा, बट स्टिल और इडीमा नहीं बढ़ना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूरिन में से जो प्रोटीन लीक आउट हो रहा था वो रुक जाना चाहिए एंड ब्लड प्रेशर आपको कंट्रोल में मिलना चाहिए। अगर ये तीन चीजें कंट्रोल में है देन वेट टिल 37 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। एंड अगर ये कंट्रोल में नहीं आ रहा है देन द डेफिनेटिव ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इज टर्मिनेशन ऑफ। So okay friends, this is all about the preeclampsia और pregnancy induced hypertension. So the most important thing is कि पेशेंट के ब्लड प्रेशर को चेक करना है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने की कोशिश करना है आइदर बाय ओरल ट्रीटमेंट और बाय द इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट। अगर भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता है देन द डेफिनेटिव ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इज टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। हाँ, अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल में भी रहता है तो आप टर्मिनेट कब करोगे? सो द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो हम करते हैं दैट इज आफ्टर 37 वीक्स, क्योंकि 37 से 40 वीक्स को हम लोग कंप्लीट फुल टर्म प्रेगनेंसी बोलते हैं, 37 से पहले हम उसको प्री टर्म डिलीवरी बोलते हैं एंड 40 वीक्स से 42 वीक्स के ऊपर को हम पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी बोलते हैं। सो द फुल टर्म प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड जो होता है दैट इज 37 से 40 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। सो लेट दिस ट्रीटमेंट टू बी कंटिन्यू टिल 37 वीक्स तक। जब तक 37 वीक पर आएगा आप कभी भी उसको टर्मिनेट कर सकते हो। ना मेथड ऑफ टर्मिनेशन जो होगा वो मैं आपके नेक्स्ट वीडियोस में इसको बताऊंगी कि हाउ विल कैसे हम इसको इंड्यूस करवाते हैं लेबर प्रोसेस को। एंड अगर किसी कारण से ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, चीजें डिटोरेट हो रही है, देन आफ्टर 34 वीक्स वी हैव टू वेट फॉर टिल 32 से 4 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। 32 से 34 के वीक्स में उसके बच्चे की लंग मैच्योरिटी हो जाती है। सो 34 वीक के बाद एक बार फिर भी टर्मिनेट करना सेफ रहता है, हम बेबी को सेव कर लेते हैं। बट बिफोर 32 वीक्स अगर ऐसा लग रहा है कि आपको करना पड़ेगा देन इंजेक्शन डेक्सामेथासोन, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज अ कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग। इंजेक्शन डेक्सामेथासोन के डोजेस लगाते हैं 24 अपार्ट्स मदर को, सो दैट बेबी की लंग मैच्योरिटी हो जाए एंड आफ्टर दैट हम उसको प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करते हैं। और अगर आपने ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं किया, कंडीशन डिटोरेट हुई, देन दिस कंडीशन दैट बिकम्स अ कंडीशन ऑफ एक्लेम्शिया, जहां पर पेशेंट को झटके आएंगे, जहां माँ और बच्चे दोनों की डेथ होने के चांसेस होंगे। सो अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि व्हाट इज एक्लेम्शिया एंड हाउ वी विल ट्रीट इट। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।